हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। एडुटेरिया बिहार करेंट अफेयर्स 2025 एडिशन में दिया गया प्रैक्टिस सेट 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3 का पहला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 पद्म पुरस्कार 2025, सूची 2 संबंधित क्षेत्र भीम सिंह थावेड़ा भोजपुर। भीम सिंह थावेड़ा है सामाजिक कार्य क्षेत्र से। किशोर कुणाल मुजफ्फरपुर, किशोर कुणाल है सिविल सेवा क्षेत्र से। सुशील कुमार मोदी है सार्वजनिक मामले। निर्मला देवी मुजफ्फरपुर, निर्मला देवी है कला क्षेत्र से। विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी जमुई, विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी है अध्यात्मवाद। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कटा साकड़ा झीलवा क्षेत्र में तांबा और जस्ता और सीसा की मौजूदगी की पुष्टि की है। यह क्षेत्र बिहार के किस जिला में है? यह क्षेत्र बिहार के बांका जिला में है। जल जीवन हरियाली अभियान जो बिहार के समाज के हर वर्ग के लिए ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा प्रायोजित है। इस अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2019 में। मगही भाषा में बनी फिल्म स्वाहा को शंघाई फिल्म फेस्टिवल में 2 पुरस्कार बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर मिले हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। बीसीसीआई द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले बिहार के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? बीसीसीआई द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले बिहार के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? सुमन कुमार समस्तीपुर जिले से हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले और 9 नवंबर 1889 को अयोध्या में राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल जी का निधन हो गया। यह बिहार के किस जिला से संबंध रखते थे? सुपौल जिला से। वर्तमान में हर घर नल का जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर पानी दिया जाता है? 70 लीटर। जिला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि, सूची 2 जिला नकटी जमुई जिला, सुरसर झील सुपौल जिला, करहिया झील कैमूर जिला, मनिहारी वेटलैंड कटिहार जिला। ऑप्शन सी राइट आंसर। पटना आरा सासाराम 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। इस सड़क की कुल लंबाई है 120.10 किलोमीटर। गेहूंबनवा नदी राज्य की गाद सफाई की जाने वाली पहली नदी बन गई है। यह नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है? कैमूर जिले में। बिहटा में
बिहार में बिहटा हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए निम्न में से किस कंपनी को चुना गया है? बिहार में बिहटा हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए निम्न में किस कंपनी को चुना गया है? JSC कंपनी को। बिहार सरकार ने 7वें वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों व पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से 53% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने की घोषणा की है? 55%। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? सचिंद्र चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है। वैशाली में ड्रोन निर्माण के लिए करीब 20.5 करोड़ की लागत से यूनिट प्रस्तावित की गई है। यह यूनिट कहाँ प्रस्तावित है? गोरल में प्रस्तावित है। महिला संवाद कार्यक्रम 2025 का आयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। यह कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया है? यह कार्यक्रम 18 अप्रैल से 16 जून तक चलाया गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां महाविद्यालय की स्थापना बिहार के किस स्थान पर किया जाएगा? डुमरांव में। ग्रामीण सेतु योजना के बारे में असत्य कथन का चयन करें। गांवों को शहरों से जोड़ने और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए एक पहल है। इस योजना के तहत 2025-26 में 649 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। पूर्वी चंपारण में सबसे ज़्यादा पुलों को मंजूरी मिली है। कुल पुलों के निर्माण में 3000 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन डी है। राष्ट्रीय नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट 2024 के अनुसार राष्ट्रीय नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार में 2220 डॉल्फिन पाए गए हैं और डॉल्फिन गणना के मामले में बिहार का स्थान भारत में है, दूसरा स्थान है। वर्ष 2025-26 में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में बिहार को 1.43 लाख करोड़ रुपया मिला है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में कितना रुपया अधिक है? 13,634 करोड़ रुपया अधिक है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जहां यात्रियों की सहायता के लिए AI आधारित रोबोट तैनात किया गया है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जहां यात्रियों की सहायता के लिए AI आधारित रोबोट तैनात किया गया है, पटना जंक्शन में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले से प्रगति यात्रा की शुरुआत कब से किया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले से प्रगति यात्रा की शुरुआत कब से किया है? 23 दिसंबर 2024 से। के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल करने के बाद बिहार में अब कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? बिहार में अब कुल 3 स्थल हो गए हैं। बिहार राज्य में प्रमुख पद एवं नियुक्तियां से संबंधित
सूची को मिलान करें। सूची 1 प्रमुख पद एवं सूची 2 नियुक्तियां। मुख्य सचिव है प्रत्यय अमृत। राज्य अल्पसंख्यक आयोग है गुलाम रसूल बलियावी। बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अनंत मनोहर बदर। अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं नवीन कुमार आर्य। ऑप्शन सी राइट आंसर। चर्चा में रही बिहार की बेटी माही श्वेत राज का संबंध किस खेल से है? तैराकी खेल से। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया है। अब तक कुल कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है? अब तक कुल 5 बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है। पर्वतारोही लक्ष्मी झा को मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। यह बिहार के किस जिले से संबंध रखती है? सहरसा जिले से। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान से निकाली गई कुल 13 विभागों की झांकियों के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। प्रथम पुरस्कार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला है। द्वितीय पुरस्कार जीविका दीदी को प्रदान किया गया। तृतीय पुरस्कार बिहार अग्निशमन सेवा को प्रदान किया गया है। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी सही है। बिहार में अवस्थित कहाँ के रेल इंजन कारखाना से बनाने वाले रेल इंजन को गिनी निर्यात किया जाएगा? मरोड़ा से। बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोड मैप की समयावधि क्या है? 2023 से 2028 है। पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में प्रस्तावित है? बिहार राज्य में। हाल ही में गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। किसी भी शहर, गांव, मोहल्ला का नाम बदलने के लिए किस मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजा जाता है? गृह मंत्रालय के पास। भारत का पहला बीज जीन बैंक किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में खुला है? बिहार राज्य में। बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? 2 रेलवे स्टेशनों को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 ऐप पोर्टल एवं सूची 2 संबंधित क्षेत्र। मौसम बिहार ऐप योजना एवं विकास विभाग। BEFIQR ऐप जल संसाधन विभाग। फिलो पोर्टल शिक्षा विभाग। वंडर ऐप स्वास्थ्य विभाग क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार में बेरोजगारी दर 2023-24 में कितना प्रतिशत रहा? बिहार में बेरोजगारी दर 2023-24 में कितना प्रतिशत रहा? 3%। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार से नवनिर्वाचित कुल 5 महिला सांसद को निम्न में कौन शामिल नहीं है? लेसी सिंह शामिल नहीं है। आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 योजना के संबंध में सत्य कथन का चयन करें।
सात निश्चय योजना 2 की अवधि 2020 से 25 तक है। 12वीं पास अविवाहित महिला को 25,000 रुपये और स्नातक पास महिला को 50,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया जाएगा। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना शुरू किया गया है। प्रश्न के अनुसार सत्य कथन ऑप्शन सी है। 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले का क्रम है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत का पहला राष्ट्रीय गेंडा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला राष्ट्रीय गेंडा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? पटना जू। बिहार सरकार ने पटना के अलावा 4 शहरों में मेट्रो रेल चलाने की प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। निम्न 4 शहरों में कौन शामिल नहीं है? नालंदा शामिल नहीं है। बिहार में गया जी जिले के विष्णुपद मंदिर तथा गया जी के महाबोधि मंदिर को किस मंदिर के तर्ज पर भव्य कॉरिडोर बनाने की घोषणा किया गया है? काशी विश्वनाथ मंदिर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार पुलिस के 2 पुलिस अधिकारियों को विभाग में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा की है। उनके नाम हैं संजय सिंह और राजेश कुमार शर्मा। अडानी समूह ने बिहार के किस जिले के वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है? अडानी समूह ने बिहार के किस जिले के वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है? नवादा जिले में। किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया है? बिहार राज्य सरकार के द्वारा। बिहार शिक्षा द्वारा। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की है? बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की है? कक्षा 6 से 8 तक। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जन्म पंजीकरण में लगातार पिछड़ रहा है? बिहार राज्य। बिहार जातीय गणना रिपोर्ट 2023 के बारे में कॉलम 1 धर्म एवं कॉलम 2% हिंदू धर्म 81.99%, मुस्लिम धर्म 17.7%, ईसाई धर्म 0.00096%, जैन धर्म 0.05% है। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रैक्टिस सेट 4 का पहला सवाल है। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। बिहार स्टार्टअप नीति की अवधि 2022 से 2027 के लिए है। बिहार स्टार्टअप नीति का उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना शामिल है।
इस नीति में 10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण और 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए पिंक बस की सेवा पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और कहां शुरू किया है? दरभंगा में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन कहां किया है? गया जी में। ऑपरेशन सिंदूर से पहले पूरे भारत के 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इस ड्रिल में बिहार के 6 जिला पटना, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, बेगूसराय और कटिहार जिला में मॉक ड्रिल किया गया था। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नए टर्मिनल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नए टर्मिनल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बिहार के मोतीपुर को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पंचायत बिहार के किस जिले में है? यह पंचायत बिहार के समस्तीपुर जिले में है। हाल ही में जमालपुर रेल कारखाना में डिब्बा ओवरहॉलिंग केंद्र का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? श्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। बिहार में प्रस्तावित एशिया हॉकी के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? राजगीर। नालंदा, राजगीर में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार राज्य की कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैभव सूर्यवंशी को कितनी पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैभव सूर्यवंशी को कितनी पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है? 10 लाख रुपए की राशि। हाल ही में बिहार के किस जिले में देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडार सौर परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? लखीसराय जिले में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 महोत्सव मेला। सूची 2 आयोजन स्थान। थावे महोत्सव। थावे महोत्सव गोपालगंज। तपोवन महोत्सव गया जी। श्रावणी मेला सुल्तानगंज, मुंगेर, बांका। मकर मेला राजगीर। ऑप्शन ए राइट आंसर। ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में बिहार सरकार के कृषि विभाग को कृषि और किसान सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल श्रेणी में कौन सा पदक मिला है? गोल्डन अवार्ड मिला है। बिहार सरकार ने किसकी अध्यक्षता में बाल विवाह को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया है? मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। अगस्त 2025 तक बिहार का चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट कहां बनकर तैयार हो जाएगा?
पूर्णिया में प्रतिवर्ष बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 113वां स्थापना दिवस मनाया गया। कि किस जिले के 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट्स को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है? गया जिले के। 38वें राष्ट्रीय खेल जिसमें बिहार ने कुल 12 पदक अपने नाम किया है, इसमें बिहार ने इतिहास रचते हुए कुल कितने स्वर्ण पदक अपने नाम किया? 1 स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2021 की तुलना में सर्वाधिक वन में वृद्धि करने वाला बिहार के जिला क्रमशः है वर्ग किलोमीटर में भागलपुर, मधुबनी, पूर्वी चंपारण जिला है। बिहार सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के बारे में सूची का सही मिलान करें। सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन लक्ष्य है 2047 तक। मलेरिया का पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य है 2030 तक। हेपेटाइटिस मुक्त बिहार का लक्ष्य है 2030 तक। राज्य में हरित आवरण बढ़ाकर 17% तक लक्ष्य है 2028 तक। ऑप्शन बी राइट आंसर। सारण के उदय कुमार को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार प्रदान किया गया है। उदय कुमार का संबंध है पर्वतारोही से। बिहार गौरैया ऐप को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस मंत्रालय के वर्तमान मंत्री हैं डॉक्टर सुनील कुमार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने अपना पहला स्वर्ण पदक सेपक टकरा में बालक वर्ग की टीम ने किस राज्य की टीम को हराकर अपने नाम किया? मणिपुर को। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुभा एल नबी साहब का निधन हो गया। स्वर्गीय सुभा एल नबी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के शासनकाल में किस विभाग के मंत्री थे? स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे। वित्त वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत योजना के तहत 6000 किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। इसका आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया है। ये कथन सत्य है। बिहार में इसका आयोजन दूसरा बार किया गया। ये कथन असत्य है। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन बी है। बिहार को मिले नवीनतम भौगोलिक संकेत के बारे में उत्पाद और संबंधित क्षेत्र एवं जिला का सही मिलान करें। सूची 1 उत्पाद एवं सूची 2 संबंधित क्षेत्र। मिर्चा चावल पश्चिमी चंपारण, मंजूसा कला वर्तमान भागलपुर अंग प्रदेश, सिलाव खाजा नालंदा जिला, कतरनी चावल भागलपुर जिला। ऑप्शन सी राइट आंसर। नदी पर बनने वाले कदवन जलाशय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सोन नदी पर बनने वाले कदवन जलाशय का नाम बदलकर
क्या कर दिया गया है? इंद्रपुरी जलाशय। केंद्र सरकार की जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट में गुजरात पहले स्थान पर है। केंद्र सरकार की जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट में गुजरात पहले स्थान पर है तथा बिहार का स्थान 9वें है। बिहार के उद्योग एवं पर्यटन मंत्री को लंदन में एशिया यूके अचीवर्स ऑनर्स 2025 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड दिया गया है नीतीश मिश्रा को। बिहार के संदर्भ में रामसर स्थल के बारे में असत्य कथन का चयन करें। बिहार में कुल 3 रामसर स्थल हैं। सबसे अंतिम में नागी पक्षी अभयारण्य जमुई को शामिल किया गया है। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है जो बूढ़ी गंडक नदी के द्वारा निर्मित है। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन बी केवल 2 असत्य है। बिहार सरकार ने हाल ही में कितने यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है? बिहार सरकार ने हाल ही में कितने यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है? 125 यूनिट। नेपाल में आयोजित पहले खो खो विश्व कप भारतीय महिला टीम द्वारा जीत लिया गया। भारतीय टीम की हिस्सा रही मोनिका कुमारी बिहार के किस जिला की रहने वाली है? भागलपुर जिला की रहने वाली है। स्पैरोमैन के नाम से प्रसिद्ध शुभम कुमार बिहार के किस जिला से संबंध रखते हैं? पूर्णिया जिला से। बिहार के किस शिक्षक को गांधीनगर में पर्यावरण संरक्षण मित्र अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? नीतू शाही को। बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित किस स्थान पर अत्याधुनिक राजकीय बीज प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की गई है? मुरादपुर स्थान पर। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आधार पर सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक जिला को सही सुमेलित करें। सूची 1 अनाज एवं सूची 2 सर्वाधिक उत्पादन। चावल रोहतास, दलहन पटना, मक्का पूर्णिया, गन्ना पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन सी राइट आंसर। हाल ही में निषाद राजगुहा की जयंती मनाई गई। इसी अवसर पर पहली बार गंगा नदी में कहां पर नौका रैली का आयोजन किया गया है? पटना में। बिहार में चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपनी नई राजनीति पार्टी हिंद सेना का गठन किया है। प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए बिहार को कितने करोड़ रुपए की सहायता राशि की स्वीकृति दी है? 588.73 करोड़ रुपए की। भोजपुरिया कैलेंडर का लोकार्पण किस हस्ती के द्वारा किया गया है? भोजपुरिया कैलेंडर का लोकार्पण किस हस्ती के द्वारा किया गया है? आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार के किस स्थान पर किया जा रहा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार के किस स्थान पर किया जा रहा है? पटना में। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया? जमुई जिले के जाबिर अंसारी ने।
विरासत वृक्ष अभियान के बारे में सत्य कथन का चयन करें। कथन 1, 32 वृक्ष को अब तक विरासत वृक्ष घोषित किया जा चुका है। कथन 2, इसमें पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, कनक चंपा, इमली, शीशम और महुआ जैसे वृक्ष शामिल हैं। कथन 3, इस अभियान की शुरुआत बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने किया है। प्रश्न के अनुसार सत्य कथन ऑप्शन ए है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है जो गोपालगंज से किशनगंज तक जाता है? NH-27 है। सभी पंचायतों में वाईफाई उपलब्धता वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? बेगूसराय जिला। राज्य सरकार ने कहां पर बिहार के पहले डायनासोर पार्क के निर्माण को मंजूरी दी है? राजगीर में। बिहार के पहले बोन बैंक की स्थापना किस अस्पताल में किया जाएगा? बिहार के पहले बोन बैंक की स्थापना किस अस्पताल में किया जाएगा? लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, पटना में। किस राज्य ने पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत सभी पात्र पत्रकारों को 6,000 माह की जगह 15,000 माह देने की घोषणा की है? बिहार राज्य ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल बिहार के संसद सदस्यों के बारे में सही कॉलम को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 नाम, कॉलम 2 राज्य मंत्री। रामनाथ ठाकुर। रामनाथ ठाकुर है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। नित्यानंद राय। नित्यानंद राय है गृह मंत्रालय। सतीश चंद्र दूबे। सतीश चंद्र दूबे हैं कोयला एवं खान मंत्रालय। राजभूषण चौधरी हैं जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।